नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म TWR पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस शानदार सेशन में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो सिलेक्टेड सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके क्विक रीजन के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के कॉपी पेन लेकर लिख बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं क्लास के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो वो जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म को कहते हैं, बौद्ध धर्म में है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई है? तो राजगिरी शहर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई है। अष्टांगिक मार्ग की सफल संकल्पना अंग है, तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंदी पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंदी पन्हो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के भिक्षु के संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पड़माणी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु आलार कलाम जी थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती है? तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, ये चार चीजें देखकर बुद्ध के जीवन की बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक स्थित श्रीवस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप
किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज में किन वर्णों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज में महिला और शूद्र के वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का वो जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के उनका गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है कौली वंश से संबंधित है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से सूचना मिलता है तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। युक्ति ज्ञान में मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मदेई अभिलेखों से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वो रुम्मदेई अभिलेख से सूचना मिलती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जी थे, वो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र जी थे।
जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य चमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्य धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म का ये महिमा है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। स्वायवाद का सिद्धांत क्या है? स्वायवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म यो अन्य संप्रदाय कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 वर्ष पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये धार्मिक घटना बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो था बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है केवल वासुदेव से संदर्भित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखमली गोसाल हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय में हिंदी यूनानी का योगदान अत्यधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवंतों ने प्रारंभ की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है। जैन संगीतियां जो प्रथम जैन संगीति है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र में और उस समय अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 512 ईसा पूर्व में हुई है वल्लभी में। उस समय उसके अध्यक्ष देवधर्मी श्रमण थे। बौद्ध संगीतियां प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके शासक अजातशत्रु से उस समय स्थान राजगृह था और उस समय अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय शासक कालाशोक था और स्थान वैशाली था और उस समय अध्यक्ष सर्वकामनी जी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के शासन काल में स्थान पाटलिपुत्र था और उस समय उसके अध्यक्ष मेघालीपुत्र थे। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति जो है प्रथम सदी ईसा पूर्व हुई थी। कनिष्क के शासन के समय स्थान कुंडलवन है और उस समय उसके अध्यक्ष वासुमित्र थे। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।